क्या संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच अब और ज्यादा गर्म होने वाला है? क्योंकि अब सत्र खत्म होने में बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 दिन का व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 10, 11 और 12 अगस्त को हर सांसद को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस इतनी सख्ती क्यों कर रही है, क्या तैयारी कर रही है? इन 3 दिनों में संसद में आखिर होने क्या वाला है? क्या सरकार कोई बड़ा बिल लाने जा रही है या फिर विपक्ष सरकार को घेरने की नई तैयारी कर रहा है? आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस ने 3 दिन का व्हिप अपने सांसदों को क्यों जारी किया है? मानसून सत्र की शुरुआत से ही संसद में लगातार टकराव दिख रहा है। संसद के मानसून सत्र के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में अपने सभी सांसदों को उपस्थित रहने का फरमान जारी कर दिया है, निर्देश दे दिया है। पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के अपने सदस्यों के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया। इसके तहत सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पार्टी के अनुसार इन 3 दिनों में बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को भी एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्र कहते हैं कि पार्टी ने INDIA गठबंधन के सभी साथी दलों से भी संपर्क किया है। उनसे भी इस बात का अनुरोध किया है कि इन 3 दिनों के दौरान अपने सांसदों को 100% की अटेंडेंस के साथ मौजूदगी सुनिश्चित करें। पिछले दिनों संसद की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर दिखे थे। ये पूरा हफ्ता खूब सरकार पर बरसते नजर आए थे ये दोनों। उन्होंने छात्र आंदोलन पर सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, अमित शाह से जवाब मांगा, सदन में उनके आने की डिमांड की। कांग्रेस ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब विवादास्पद FCRA संशोधन विधेयक चर्चा की खबरें आ रही हैं। माना यह जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते इस विधेयक को चर्चा के लिए लाएगी, पारित कराने की कोशिश करेगी। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज का ब्यौरा देते हुए स्थिति साफ अब तक नहीं की है। उन्होंने अपने बयान में FCRA संशोधन विधेयक या महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक का कोई जिक्र नहीं किया है। इन सब के बावजूद विपक्ष कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने भी 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए कहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी 10, 11 और 12 अगस्त को राज्यसभा में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कांग्रेस के सभी राज्यसभा सदस्य 10, 11 और 12 को सुबह से 11 बजे से सदन की कार्यवाही स्थगित होने तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। सभी सदस्य पार्टी के रुख का समर्थन करेंगे। इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा। ऐसा ही व्हिप लोकसभा में भी कांग्रेस सदस्यों के लिए जारी किया गया है। राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि इन 3 दिनों के दौरान संसद में कई अहम विधायी और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सरकार अपने लंबित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष उन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है जिन्हें लेकर पिछले कई दिनों से संसद में टकराव जारी है। इसी वजह से कांग्रेस चाहती है कि संख्या के लिहाज से कोई कमजोरी न दिखाई पड़े, क्योंकि संसद की राजनीति में कई बार कुछ वोट ही पूरा समीकरण बदल देते हैं। सवाल सिर्फ व्हिप का नहीं है। असल सवाल यह है कि इन 3 दिनों में संसद का एजेंडा कितना आगे बढ़ता है, कितना हंगामे की ओर जाता है। क्या सरकार अपने अहम बिल पास करा पाएगी? क्या विपक्ष सरकार को किसी मुद्दे पर घेरने में सफल होगा या फिर एक बार फिर शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही प्रभावित होगी? इन सवालों के जवाब 10, 11 और 12 अगस्त की संसदीय कार्यवाही तय करेगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से भी जबरदस्त तरीके से कोशिश हो रही है। एक बातचीत की पहल की बात हो रही है। अगर आप देखिए तो पिछले दिनों लगातार संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राहुल गांधी से बात करते हुए दिखाई पड़े। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई और एक दिन फोन पर बात हुई। सूत्रों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी ने कुछ शर्तें रखी हैं कि तभी सदन की कार्यवाही ठीक ठाक चलेगी जब ये शर्तें पूरी होंगी। इधर किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी बातचीत यानी उनकी और राहुल गांधी की बातचीत बहुत अच्छी हुई है, सकारात्मक हुई है। हम सदन की कार्यवाही किस तरीके से सुचारू रूप से चले इस पर उनसे बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो मानसून का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा रहा। अमित शाह सदन में आकर पैलेट गन और बच्चों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई का जवाब दें, यही विषय विपक्ष लेकर उठाए बैठा है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि विपक्ष इसके आगे कुछ
बोल ही नहीं रहा जब तक कि अमित शाह सदन में नहीं आएंगे। लेकिन अब जब ये 3 दिन का व्हिप कांग्रेस ने जारी किया है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तैयारी विपक्ष की भी दिखाई पड़ती है। आपको यह भी बता दें कि गुरुवार को ही कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक की अध्यक्षता की थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि इंडिया ब्लॉक के भी तमाम नेताओं के साथ बातचीत कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। बैठक में संसद के मौजूदा मानसून सत्र की रणनीति, सदन में विपक्ष की भूमिका, विभिन्न अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रूपरेखा, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। इधर गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया है और आने वाली कार्यवाही के दौरान साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। बैठक में संसद के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार से सुनिश्चित जवाबदेही, लोकसभा तथा राज्यसभा के समन्वित तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश, इन सब पर जोर दिया है। सूत्र ये भी कहते हैं कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगेगा और सदन के भीतर रुख सही अपनाएगा। मानसून सत्र जो अब सिर्फ 1 हफ्ते का बचा है, इस आखिरी हफ्ते में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होनी है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने सांसदों को निर्देश दे दिया है कि वो सदन में उपस्थित रहें। संसदीय रणनीति के तहत 3 लाइन का व्हिप भी बेहद गंभीर माना जाता है। इसका पालन न करने पर पार्टी कार्रवाई भी करती है। आने वाले 3 दिनों में संभावित विधायी कामकाज को देखते हुए विपक्ष पूरी तरह से सदन में उतर रहा है। सत्ता पक्ष की तैयारी जबरदस्त है, इसीलिए शायद सेम टेबल पर राहुल गांधी और किरण रिजिजू बात करने की कोशिश इस हफ्ते करते दिखाई पड़े हैं। सरकार अगले सप्ताह विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक FCRA को पारित कराने के लिए संसद में ला सकती है। संसद का मौजूदा सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक प्रस्तावित है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो राम मंदिर चंदा चोरी, नीट UG पेपर लीक का विरोध, प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज, इसी विषय पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस ने अपने सांसदों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि इन 3 दिनों में कोई ढिलाई नहीं चलेगी, कोई छुट्टी नहीं चलेगी। सदन में पूरी मौजूदगी, फुल अटेंडेंस, एकजुट रणनीति और हर मतदान में पार्टी लाइन का पालन, यही कांग्रेस का प्लान है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि संसद के भीतर यह रणनीति कितनी असरदार साबित होगी और सरकार विपक्ष की इस राजनीतिक जंग का अगला अध्याय कैसे तय करेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह कैसा रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।